माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आपके ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी, प्रेम भरी राम राम। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हस्ताक्षर की बात करेंगे। हस्ताक्षर कैसे नहीं करने चाहिए। दूसरी हम जो बात करेंगे वो गाय के दूध की करेंगे, जो अद्भुत बातचीत होगी और उसके बाद बहुतों की आंखें खुलेंगी। और साथ ही साथ हम मनुस्मृति में कौन सा भोजन करना मना है इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज का पंचांग समझते हैं। आज है 20 अगस्त, दिन है शनिवार। सूर्योदय हुआ 5:53 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:56 पर। राहु काल मिलेगा सुबह 9:09 से 10:40 तक। यमगंड काल मिलेगा दोपहर 2:02 से 3:40 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:53 से 7:31 तक। अभिजीत मुहूर्त मिलेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल होगा 1:05 से 2:53 तक। तो आज के शुभ मुहूर्तों का जरूर लाभ उठाइएगा। अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, धनदायक दिन है। मेहनत करें, आगे बढ़े, लोगों से मिलने मिलाने से आपके लिए रास्ते खुलेंगे और अच्छा समय आपका है ये, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिएगा। प्रभु जी जरूर आपका कल्याण करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा कि इस दिन आप अनर्गल बातें मत कीजिएगा और गलत जबानी बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम अंगारकाय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों को इस दिन बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस दिन आप गिर सकते हैं या दुर्घटना हो सकती है या कहीं शरीर में दर्द हो सकता है। इस दिन बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेने होंगे। मन थोड़ा व्यथित परेशान भी रहेगा, लेकिन फिर भी आपका कोई काम रुक नहीं रहा है, इसलिए आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ते चले जाइए। और एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, और वो उपाय ये है कि किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को दूध या दूध से बनी हुई चीज दे दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है। कोई बुखार उखार ना पकड़े, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है, समय ठीक है आपके लिए, इसलिए खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश आप करिए। लेकिन एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है। इस दिन पैसे के लेन देन को बहुत ध्यान से कीजिएगा और उधार देने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको दूध का दान जरूर करना है, किसी को भी कर दीजिएगा, प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 9711002266 ये व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल एड्रेस है gurudev@newsnation.in। जब मेल करें तो अपना फोन नंबर जरूर दे दीजिएगा और ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, ये याद रखिएगा। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर हैं पंचिका जी। हेलो हेलो, राम राम गुरु जी। राम 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 जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ इज 10th March 1994। टाइम 7:17 PM। दिल्ली का बर्थ है। करियर इज नॉट सेटल्ड येट। जॉब करनी चाहिए या बिजनेस, और वो भी किस लाइन में, एंड हेल्थ इश्यूज आर ऑल्सो देयर। थैंक यू सो मच। तो जहां तक करियर की बात है, सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में बता दूं तो 24 अगस्त के बाद से आपके करियर का समय शुरू हो रहा है और तब से लेकर 8 महीने आपके करियर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और इतने बीच में मुझे उम्मीद है कि आपका करियर सेटल होने लग जाएगा। आप एक काम ये जरूर किया कीजिए कि हर बृहस्पतिवार को शहद का दान जरूर कर दिया कीजिए, चाहे मंदिर में दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, शहद का दान लेकिन जरूर कर दिया करें। और जो हेल्थ इश्यूज हैं तो आपको कफ से बचकर रहना होगा, उससे कुछ प्रॉब्लम्स होती है। शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है, इससे पित्त डेवलप हो जाता है, तो ऐसा भोजन मत कीजिए जिसमें पित्त हो। और स्ट्रेस जितना कम लिया जा सके उतना कम स्ट्रेस लीजिए। प्राणायाम सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट जरूर कर लिया कीजिएगा। बस आप देखना बहुत जल्दी आप सेटल हो जाओगे। मैरिज के लिए मैं अभी उपयुक्त समय नहीं मानता, इसलिए मैरिज की बात फिर कभी करेंगे बेटे, लेकिन सेटल हो जाओगे आप बहुत जल्दी। खुश हो। और अब हम बात करते हैं हस्ताक्षरों की।
देखिए, बहुत सारे लोग हस्ताक्षर कर देते हैं, हस्ताक्षर करके उसे नीचे लाइन खींच देते हैं इस तरीके से कि उनके हस्ताक्षर का 1 या 2 या 3 या उससे अधिक अक्षर कट जाते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। इसका मतलब आपकी सोच में स्टेबिलिटी नहीं है, आप में ताकत तो है लेकिन आप समय पर कार्य नहीं करते हैं, और चूंकि आप समय पर कार्य नहीं करते हैं इसीलिए आप डिफीट हो जाते हैं, काम आपका पाइल अप हो जाता है, इसीलिए आपके एम्बिशंस फुलफिल नहीं हो पाती हैं। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने हस्ताक्षर को कभी मत काटिएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हस्ताक्षर करते हैं शुरू तो बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं, फिर अचानक घसीटा मार के छोड़ देते हैं। इसका मतलब उनके जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं करेंगे वो। इसका मतलब उनकी आदत में आलस्य है। वह कोई भी काम शुरू तो करेंगे बड़े उत्साह और जोश के साथ, उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे। उनके जीवन में संघर्ष होगा ही इस वजह से, क्योंकि वह आलसी और समय पर अपना काम नहीं करते। ऐसे लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं और इसकी वजह से भी उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। एक चीज और मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत छोटे से अक्षर बना देते हैं, ये भी अच्छी निशानी नहीं है। और कुछ लोग बहुत बड़े अक्षर बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छी आदत नहीं है। सामान्य अक्षरों से ही आपको हस्ताक्षर करने चाहिए। अब उन लोगों की बात करेंगे जो हस्ताक्षर करने के उपरांत डॉट्स बनाते हैं, उन लोगों की बात करेंगे जिनके हस्ताक्षर स्पष्ट समझ में नहीं आते हैं, उन लोगों की बात करेंगे जिसमें हस्ताक्षर का पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है। अभी करेंगे, लेकिन कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल जान लें। कर्क राशि के लोगों के लिए ये अच्छा समय है, मेहनत से काम करने के अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी रखनी होगी, इस दिन आपको ठंड से बचना होगा। बाकी कुल मिला के समय बुरा नहीं है, समय अच्छा है। खूब मेहनत आप करें, आगे बढ़े, आपकी तरक्की होती दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आटे का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। सिंह राशि के लोगों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को इस दिन बहुत उहापोह रहेगी, बहुत कंफ्यूजन रहेगा, गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी बढ़ सकता है, और इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत कोई बात किसी से कह दे। इस दिन किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, नहीं तो वो आपको गलत ले लेगा और फिर वो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा या आपसे चिढ़ जाएगा। इस दिन सिंह राशि के लोगों को एक सावधानी रखनी है। इस दिन सर्दी गर्मी ना आपको पकड़ ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्किन का अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, इस दिन दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कोई भी दाल हो उसका दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों के मुंह से अचानक कुछ ऐसा निकल सकता है जिसकी वजह से उनके रिश्ते नाते कमजोर हो जाए या उनसे रूठ जाए। वैसे कुल मिला के समय बुरा नहीं है, तरक्की वाला समय है। कन्या राशि के उन लोगों को जिनके जो गर्भवती हैं, या कन्या राशि के वो लोग जिनको कोई जननांगों की समस्या रहती है, उन्हें थोड़ा सा केयरफुल जरूर होना है। बाकी मैं उपाय बताऊंगा और देखिएगा सारी चीजें बड़े आसानी से निबट जाएंगी। एक तो जल जरूर पीजिएगा और गंगणपताय नमः का जप अवश्य कीजिएगा। थोड़ी देर बैठ के और ध्यान कर लीजिएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। भिवानी से हमारे साथ विकास जी हैं। जी राम राम विकास जी। गुरु जी राम राम। एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ शुरू से, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 10 मार्च 1982 और जन्म स्थान है हाजीपुर बिहार। और टाइम जो है गुरुजी 2:35 से 3 बजे तक शाम का, मतलब अप्रोक्सीमेटली मुझे याद नहीं है फाइनल। तो अच्छा, मेरी गैप ज्यादा हो गया, मैं कुछ आपसे पूछता हूं, वो आप मुझे बताइए कि आपको ठंड की शिकायत रहती है बचपन से? नहीं, ठंड की तो शिकायत नहीं है गुरुजी ऐसा। तो आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत रही है? हाँ, बच्चे में रही है दिक्कत गुरुजी। बच्चे में शादी के बाद बच्चे में दिक्कत हुई है जी। और क्या आपको माताजी का या अपनी ननिहाल का सहयोग नहीं मिला, सुख नहीं मिला?
नहीं मिला गुरुजी, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं मिला, मिला है। ठीक है, तो आपका जो जन्म है वो 3 बजे या उसके बाद ही मैं मानूंगा, ठीक है ना? तो आपका जो जन्म है वो उस समय का है, 3 बजे के बाद का। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मैं जानना ये चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली में स्वास्थ्य को लेके हमेशा परेशान रहता हूँ, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा। थोड़ा सा आप अपना मार्गदर्शन दे देते ताकि मैं उससे फॉलो करता हूँ। हाँ, देखिए, आप एक काम जरूर क्या कीजिए, हर शनिवार को ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम साह गुरुवे नमः का जप जरूर कर लिया कीजिए, और गाय कुत्ते कौवे को रोटी दिया कीजिएगा, और साथ ही साथ कुछ रोगियों को भोजन करा दिया कीजिए। इससे जो घर की बाकी सारी दिक्कतें हैं, जिसमें जॉब भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है, वो अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी रही तरक्की की, आगे जाके जो तरक्की की बात, तो प्रभु जी की कृपा से इसी साल से उसके शुरू होने का योग है। 20 अप्रैल से योग शुरू हो चुका है, और ये योग अगली 27 मार्च तक है। इतने बीच में आपके जॉब या व्यापार में चेंज होगा, और उसके बाद आपकी तरक्की होती चली जाएगी। हस्ताक्षर पर बात करते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाना अच्छा होता है हस्ताक्षर का, जैसे यू 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 हो गया। ऊपर से नीचे आना अच्छा नहीं होता, यू 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 यू। एक लाइन में सीधे जाना ठीक होता है। हस्ताक्षर नीचे से जितना ऊपर की ओर जाएगा, इसका मतलब आप उतने महत्वाकांक्षी हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और आपके लिए अच्छा होगा भी, बड़ा होगा भी, बस हस्ताक्षर आपके पूरे हो, बीच में घसीटा मारी ना हो जाए। अगर आपके हस्ताक्षर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, नेगेटिविटी आपके आ रही है। और आपके हस्ताक्षर यदि सीधे यूं जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जीवन में बहुत कुछ करने की अब इच्छा ही नहीं है, या आप एम्बिशियस तो हैं लेकिन अपनी एम्बिशंस को पूरा करने में संकोच करते हैं, या आलस्य की वजह से अपनी एम्बिशंस को पूरा नहीं करते हैं, या ये भी है कि ऐसे में आप बहुत नेगेटिव हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों में बहुत सारी कमियां तो ढूंढते रहते हैं, अपनी कमियां दूर नहीं करते हैं। अब मैं उनकी बात करता हूं जिनके जो अक्षर हैं वो बनाने के बाद वो डॉट डॉट लगा देते हैं। देखिए, आपने मान लीजिए हस्ताक्षर के, मैंने अपना नाम लिखा पवन सिंह, और 2 बिंदी नीचे लगा दी। 2 बिंदी लगाना अच्छी बात है, 1 बिंदी लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन 3 लगाने का मतलब है मैं किसी चीज के लिए सीरियस नहीं हूं, हर चीज को मजाक में ले लेता हूं, सोचता हूं कर दूंगा, ये कर दूंगा, और फिर मस्त हो जाता हूं दूसरी चीजों में। 2 बिंदी अच्छी है, ये आपको स्ट्रेंथ देती है, सोच देती है, हंसी खुशी देती है। यानी आप कोई भी कार्य करेंगे, हंसी खुशी करेंगे। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बल्कि 2 बातें, आप कोई भी काम करें अपने जीवन में, डूब के करें, हृदय से करें, डूब के करें, दिल से करें। और दूसरी बात ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जब कोई काम करें तो जबरदस्ती का स्ट्रेस ना लें, खुशी से करें, आपका काम बनेगा। और आप स्ट्रेस हो गए तो छोड़कर भाग जाएंगे, या इतनी एंजाइटी आपके अंदर हो जाएगी कि पैनिक अटैक आने लगेगा, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत करिएगा। 2 निशान हैं तो अच्छे, लेकिन अब ये निशान कैसे हों ये भी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हल्के से टक टक डॉट लगा दिया, एक हमने कर दिया कि गढ़ा के साइन के। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि पेज ही फाड़ देते हैं। देखिए, जितना आप गढ़ा के साइन कर रहे हैं, ये दिखा रहा है आपकी जिद है, पॉजिटिव है। 2 बिंदी है और आप गढ़ा के कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक जिद है कि कम वॉट में आई हैव टू डू माई वर्क, कम वॉट में आई हैव टू अचीव इट, ये शो करता है।
तो आपके हस्ताक्षर पूरे हैं अगर, और नीचे आपने 2 डॉट्स लगाए हैं और 2 डॉट्स में आपने गढ़ा के रखा है, तो इसका मतलब यह है कि अब आप काम को करने के लिए ठान बैठे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा व्यक्ति फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है अपनी, और अगर वो काम कर रहा है और उसमें उसको दाएं बाएं कुछ और करने को कह दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा, इरिटेट हो जाएगा, उस चक्कर में अपना असली काम भी छोड़ देगा। और हल्के से अगर आप 2 डॉट्स लगा देते तो इसका मतलब है मस्त रहते हो आप। हाँ, काम करना है, 2 डॉट्स लगा रहे हो तो काम करना है, करना ही करना है, लेकिन मस्ती के साथ करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, सर पे टेंशन की टोपी नहीं ओढ़नी है हमें, हम अपना काम करते रहेंगे। ये आपकी आदत हो जाती है, ये आदत बेहतर है। अब मैं आपको तुला, वृश्चिक, धनु राशि का हाल बता देता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, वाहन बहुत ध्यान से चलाना होगा क्योंकि दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन आप एकदम अलर्ट रहिएगा और मुंह पे थोड़ा पानी वानी दिन में 2-3 बार जरूर डाल लीजिएगा जिससे आलस्य न आए और एकदम अलर्ट होकर आप वाहन चलाएं या दौड़े भागे। और सीढ़ियां चढ़ते उतरते भी ध्यान देना होगा। और एक छोटा सा उपाय, अंगारकाय नमः का जप कर ले और अपने इष्ट को याद करें, थोड़ी देर ध्यान करें, काम पर जुट जाएं, कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा, दिन अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने घर गृहस्थी का इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अपना व्यवहार सरल और अच्छा रखिएगा। तरक्की का दिन है ये, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। बस एक सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा कि आपको इन्फेक्शन ना पकड़े किसी भी किस्म का। गिलोय का प्रयोग इस दिन जरूर कर लीजिएगा, चबा लीजिएगा, एक काढ़ा बना के पी लीजिएगा, या गिलोय की गोली भी आती है वो भी आप खा सकते हैं। और अपने काम पर आप जुटिएगा। इस दिन गर्म पानी या गुनगुना पानी दिन में 2-3 बार जरूर ले लीजिएगा। एक वो छोटा सा उपाय है कि इस दिन आप सफेद रंग का धागा अपने गले में अथवा दाहिनी कलाई में धारण करके फिर काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि के लोगों को आज थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। पेट, पीठ, पैर प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ आज किसी को उधार कुछ नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना वाहन, अपने कीमती सामान और धन ये संभाल के रखने की जरूरत है। तो कुल मिला के आपके लिए समय बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी से अवश्य चलना है। हल्दी और चावल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। पूनम जी से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? हेलो। मैं अच्छा हूँ, बताइए डेट, टाइम, प्लेस। 4 जून 1988। समय है 8:25 सुबह के। प्लेस है जमशेदपुर, झारखंड। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, 4 साल हो गए। और मेरी अभी मैं पुणे में रह रही हूँ अपने बेटे के साथ, 9 साल का बेटा है। तो मैं अच्छी जॉब नहीं मिल रही है मुझे, और मैं मतलब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली की। तो आगे मार्गदर्शन करिए कि क्या करूँ मैं। आपका जो बर्थ ईयर है 1998 है? हाँ, 1988 है। देखिए, विवाह का सुख तो आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा है नहीं। अब करियर की बात कर लेते हैं तो करियर का सुख है, और आपको फरवरी 2023 के बाद से लेकर और मार्च 2024 के बीच में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन इसी बीच में आपकी नौकरी भी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी और विदेश जाने का मौका भी आपको मिलेगा। एक चांदी का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में जरूर पहन लीजिए और हमेशा पहन के रखा कीजिए, बीच में से खुला हुआ होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि शुक्रवार के दिन दही या दूध से बनी चीजों का दान 8 वर्ष से छोटी कन्या को जरूर कर दिया कीजिए। ये जीवन पर्यंत अपना एक नियम बना के चलिए। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से सेटल होंगे। और मार्च 2024 के बाद का समय तो काफी अच्छा है, तो चिंता मत कीजिए, मेहनत करते रहिए, सफल होंगे आप। आइए अब हस्ताक्षर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। एक
बात का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हस्ताक्षर करने के बाद डैश मारते हैं इस तरीके से। कहीं मत करना, ये अच्छी निशानी नहीं है, ये कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हस्ताक्षर का एक्सपर्ट है और वो मान लीजिए आपका इंटरव्यू लेने जा रहा है और उसने आपके लास्ट में डैश लगा देख लिया, तो वो आपको वैसे नहीं रखेगा। तो ये आदत अपनी तुरंत खत्म कीजिए, ठीक है ना। और बैंक वगैरह में भी इस प्रकार के साइन है, इसमें लास्ट में डैश यू करके लग जाता है। कुछ लोग आधी ब्रैकेट बना देते हैं, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, नहीं तो स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए परेशानी हो जाएगी। और वैसे भी ये इस टाइप के जो हस्ताक्षर करते हैं लोग, वो बहुत कमजोर दिलो दिमाग के लोग होते हैं और उनके पास आइडिया जरूर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत अपने आइडिया को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इस वजह से जीवन में कोई बड़े अचीवमेंट नहीं होते, भाग्य को ये लोग खुद ही कमजोर कर देते हैं। जिन लोगों का नाम पूरा लिखा हुआ होता है, यद्यपि आज के दौर में ये वल्नरेबल साइन है, क्योंकि इस पे लोग नकल करके आपके बैंक पे डाका डाल सकते हैं, अकाउंट पर, बैंक पे नहीं अकाउंट पर। लेकिन फिर भी जो लोग अपना नाम लिखते हैं स्पष्ट रूप से, वो हृदय के बड़े अच्छे लोग होते हैं, मतलब साफ पारदर्शी। अगर आपने उन्हें कोई अच्छी चीज दिखेगी प्रशंसा कर देंगे, नहीं तो नहीं। वो संकोची स्वभाव के भी होते हैं। यदि आपके सारे लेटर्स एक साइज के हैं तो संकोची स्वभाव के होंगे, और अगर धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं तो और ज्यादा संकोची स्वभाव के होंगे, और धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, यानी अपनी बात को साफ करके चलेंगे। आपके सिग्नेचर का पहला अक्षर बड़ा है और बाद में छोटे होते चले जा रहे हैं तो आप बहुत संकोची स्वभाव के हैं, इसलिए आप अपनी सही बात को भी ना कह नहीं पाते, भावुकता में दब जाते हैं। और ऐसे में अगर आपने नीचे से लाइन काट दी तो ये भावुकता आपके करियर को बहुत डैमेज करेगी। इसलिए नीचे किसी भी अक्षर पर लाइन मत काटिएगा और डैश बिल्कुल मत बनाइएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के साइन होते हैं वो लाइनें ऐसे ऐसे खींचते हैं, खासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के, ब्यूरोक्रेट्स के, आर्मी ऑफिसर्स के, ऐसे बहुत सारे साइन मिलेंगे कि वो एक लाइनों कर 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 ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं। देखिए, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि ये कोई ब्यूरोक्रेटिक कंपल्शन हो कि आपके सिग्नेचर्स को कोई कॉपी ना कर सके, या फोर्सेस का कोई कंपल्शन हो कि आपके सिग्नेचर्स को कोई कॉपी ना कर सके। लेकिन इस प्रकार के सिग्नेचर होने का ये अर्थ है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, और जो सोचते हैं वो बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बताते नहीं हैं। ठीक है ना। एक परफेक्ट डिप्लोमैट की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है। तो ये यूजुअली निजी लाइफ में ये साइन बहुत कामयाबी नहीं देते, क्योंकि ये शो करते हैं कि आप स्ट्रेस्ड बहुत रहते हैं, बहुत सारी चीजों में उलझे होने की वजह से, या बहुत सारी चीजों में उलझ तो जाते हैं लेकिन उसे सुलझा नहीं पाते हैं, और शांति की खोज में भटकते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती, और इसलिए आप एक दिन बीमार भी पड़ जाते हैं। कुछ लोग हिंदी में साइन करते हैं, ऊपर से छत्ता बनाते हैं, ठीक है। ये साइन इस बात का शो करता है कि आप एक लविंग पर्सनैलिटी है, लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर वो छत्ता ऐसा बनाते हैं कि यूं, जैसे नाम लिखा और यूं करके वो नीचे तक आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप लव ही करते रह जाएंगे, प्यार ही करते रह जाएंगे, भावुक ही होते रह जाएंगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से लेटर को कभी मत काटिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण साइन मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले जरा मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, ये दिन संघर्ष के बाद सफलता देने वाला है, इसलिए आप खूब मेहनत करते रहिए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा में आपको लाभ भी होगा, परंतु यात्रा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस दिन एक बहुत विशेष सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। गुस्से में या भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो आपको खासा नुकसान आगे जाकर उठाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक उपाय कर लीजिएगा इस दिन सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा, सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। कुंभ राशि के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परंतु जो सावधानी रखनी है वो रखनी है कि आपको गले या सांस की कोई दिक्कत ना हो जाए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिएगा, नहीं तो इन्फेक्शन पकड़ सकता है। जल
गुनगुना करके ही पीजिएगा पूरे दिन। इस दिन लोगों को उधार देने से आपको बचना होगा और किसी को शत्रु मत बनाइएगा, यानी कभी कभी होता है ऐसा दिन जिसमें बहुत स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप काले कपड़े में चावल का दान जरूर कर देंगे तो जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए ये दिन अच्छा है। मीन राशि के लोगों को कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को किसी की मदद भी मिलेगी और हो सकता है कि अचानक कोई विशेष व्यक्ति आपको फिर से मिल जाए, फिर से टकरा जाए और आपका उत्साहवर्धन हो या आपको कोई मदद मिल जाए। तो ये कुल मिला के अच्छा दिन है आपके लिए। बस एक सावधानी ये जरूर बरतिएगा कि इस दिन अपने पेट का और घुटनों का ध्यान जरूर रखिएगा। कमर का भी ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर करना है। इस दिन हल्दी और चावल का प्रभु जी को भोग लगा के दान जरूर कर देना है, सब ठीक होगा, चिंता ना करें। श्वेत लाना जी हमारे साथ हैं बिहार से। जी राम राम जी। चरण स्पर्श गुरु जी, बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। खुश रहिए जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च। बताओ बेटे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1996। प्लेस ऑफ बर्थ है लालगंज बिहार और टाइम है जी 11:02 रात को। जी गुरु जी, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ टीचिंग प्रोफेशन में। तो ये पूछना था कब तक हो पाएगा और मैं अपने जीवन के उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मैं दूसरों की सेवा करना चाहती हूँ तो वो मैं कर पाऊंगी या नहीं? हाँ, यहाँ पर बच्चों की सेवा के अच्छे योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, तो सेवा तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं और अच्छे से कर पाएंगे। उसमें आप बहुत सारे लोगों को सुख दे पाएंगी। बहुत सारे लोग आपसे बड़े प्रसन्न रहेंगे। समाज में आपके बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। अब दूसरी बात है गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब जो है थोड़ी तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि सीधे सीधे तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ नहीं लग रही, ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी मेहनत तैयारी अलग से करनी पड़ेगी, तब जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो सकती है। आप एक काम करें कि चांदी के ग्लास में जल पीना शुरू कर दें और कौड़ी जो होती है कौड़ी, उसको चांदी में मढ़वा के अपने गले में सफेद धागे में या चांदी की चेन में धारण कर लें। धारण सोमवार को करना है। ये दो चीजें कर लीजिए। ओम नारायण नमो नमः का जप कर लिया कीजिए आपका और मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक खास तरीके का जो हस्ताक्षर होता है वो आपको नहीं करना है। बहुत छोटे से हस्ताक्षर मत कीजिए। घुग्गी मारना एक अलग बात है, ऑफिशियल हस्ताक्षर जरा से करना वो एक अलग, लेकिन सामान्य रूप से जो होता है ना, एक दो लेटर्स लिख के और हस्ताक्षर पूरे होते हैं, ये नहीं करिए। ये अच्छे संकेत नहीं है। ये जिंदगी में तरक्की उन्नति देने वाले संकेत नहीं है। दूसरी बात, जब आप बड़े हस्ताक्षर करते हैं तो सारे लेटर्स इस तरीके से होने चाहिए कि साइज और शेप उनका एक सा हो। कहीं चाकोर, कहीं गोल अगर आप कर देते हैं, कहीं आप रेखा को गोल लेके आते हैं, ए भी बनाते हैं तो गोल करके बनाते हैं, परंतु डी अगर बनाते हैं तो गोल ना बना के इस तरीके से बनाते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा और कभी भी एक स्ट्रांग डिसीजन लेके समय पर अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो आज आपको हस्ताक्षर के बारे में बताया, कृपा करके आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा, बहुत मदद करेंगे। और अब धर्मशास्त्र, आज मैं गाय के दूध की बात करूंगा। देखिए, राजनीति के चलते आज बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति कठोर होते चले जा रहे हैं, यहां तक कि वो विज्ञान को भी भुला रहे हैं। सिर्फ उन्हें कुछ लोगों को भड़काना होता है, बस इसी। मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि जिस बात का आप आज मजाक उड़ा रहे हैं, कम से कम 20-25 वर्ष पहले वह चीजें स्थापित हो चुकी है और एक दो जगह नहीं, विश्व के अनेक यूनिवर्सिटीज में वो स्थापित हो चुकी है।
बस लोगों को पता नहीं, इसलिए चुप रह जाते हैं। तो गाय की जो 5 चीजें हैं, चाहे वो दूध हो, घी हो, दही हो, गौमूत्र हो, गोबर हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और इनके अंदर बैक्टीरिया को मारने की ताकत होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। भारतीय गायों के 209 तत्व के डीएनए में, 209 एलिमेंट्स, 209 एलिमेंट्स के डीएनए में 67th प्लेस पर अमीनो एसिड प्रोलीन पाया जाता है। जी हां, और बाहर से ये गाय इस देश में नहीं, यहां से पश्चिम के अनेक देश भारत की गायों को लेके गए हैं। और जब ये पश्चिम में जाती है तो हिस्टीडीन बन जाता है, ये जो अमीनो एसिड है हिस्टीडीन बन जाता है, ये म्यूटेशन हो जाता है और ये गाय वहां उतना लाभ नहीं देती जितना इस क्लाइमेट में देती है। जिन गायों के डीएनए में प्रोलीन नहीं होता, हिस्टीडीन होता है, उनका दूध न केवल विषैला होता है बल्कि मादक होता है। क्यों होता है ये भी बता रहा हूं। उसमें BCM7 होता है, इसकी वजह से उसके अंदर एक नशा रहता है। तो भारत की देसी गाय के इतना दुनिया भर की सब गायों में नशा होगा और इसीलिए वो विषैले भी हैं और शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। वैसे आपको एक बताऊं, ये जो BCM7 ये अफीम परिवार का एक तत्व है। जी हां, इसलिए भारत की गाय शुद्धता के पैमाने पर उतनी ही शुद्ध है जितनी देवता। ये एक रूपक है, ये कंपैरिजन, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि गाय का जो भारतीय गाय का जो दूध है, देसी गाय का जो दूध है, वह अमृत समान है। BCM7 बहुत बड़े रोगों का कारण है, इसलिए भारत में जब से इन दूसरी गायों का, खासतौर से जर्सी वगैरह जो मूलतः गाय नहीं है, वह गाय जैसी बनाई गई है, हाइब्रिड है, तो जब से इन गायों का दूध या फिर भैंसों का दूध पीना शुरू किया है, तब से दिमाग भी कमजोर हुए, शरीर भी खराब हुए और भयंकर रोग भारत में बढ़े हैं। हमारे यहां की गाय में BCM7 नहीं होता, ठीक है। इसलिए दुनिया के सारे लोगों की ये कोशिश रहती है कि किसी तरीके से भारत की देसी गाय को वहां लें और वहां इसको पाले पोसें और उसी का दूध पिए। और भारत की तरह से भी देखिए, लगभग 68% दूध हमारे यहाँ नकली बनाया जाता है और देसी गाय का दूध तो बहुत कम मिलता है। देसी गाय के दूध में फैट एलिमेंट कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए देसी गाय का दूध ही पीना चाहिए और बच्चों को पिलाना चाहिए, जिससे उनके मस्तिष्क भी, शरीर भी बलिष्ठ हो। तो भारत की संस्कृति की मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोच लें। और वो लोग जो भारत की संस्कृति के मजाक उड़ाने से दुखी होते हैं, वो संस्कृति को पढ़ें, जिससे कि आप उत्तर दे सकें। और अब गुरु मंत्र। मनुस्मृति में एक चीज कही है कि जिन पदार्थों से चिकनाई निकाल ली गई हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में दूसरी बात कही गई है, दिन में कई बार पेट भरकर खाइए, बहुत सवेरे अथवा बहुत शाम हो जाने पर भोजन मत करिए। प्रातःकाल अगर भरपेट भोजन कर लें तो शाम को भोजन नहीं कीजिए, नहीं एक ही बार भरपेट भोजन कीजिए, दूसरी बार हल्का फुल्का कुछ ले ले तो अलग है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ भी खिला देते हैं, वो कृपा करके जब वो कुछ खिलाएं तो उसके बारे में पढ़ लें। अब तो गूगल है, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं कि उसमें कितना अजीनोमोटो है, उसमें कितना जो है एसिड है, सोडियम मोनोजाइट कितना है, ये सब पढ़ लें। फैट कंटेंट कितने हैं, प्रोटीन कंटेंट कितने हैं, और केवल फैट कंटेंट वाला चीज हो, प्रोटीन ना हो तो मत दीजिए। बच्चा जब आगे जाकर नुकसान उठाता है तो ना पेरेंट्स को पता होता है ना बच्चे को पता होता है कि गलती किसकी है। वो तो इधर उधर घूमते हैं, डॉक्टर्स की दवाइयां खिलाते हैं बस। लेकिन थोड़ा सा
ध्यान शुरू से रखें और इसके लिए आपको सीखना पढ़ना पड़ेगा। और ये एपिसोड्स देखते रहिए, मैं रोज किसी न किसी चीज के बारे में बताता हूं जो आपके लिए बहुत काम आएगा। कितना भी कर लीजिए, भोजन का जो परंपरागत पैटर्न है वही अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण को तो मानते ही है ना, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि रस और चिकनाई युक्त देर तक स्थिर रहने वाले और सुगम पाचन वाले भोजन ही सात्विक मनुष्य बनाते हैं, या सात्विक मनुष्य को यही भोजन प्रिय होता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य को ना तो अधिक भोजन करना चाहिए ना ही कम भोजन करना चाहिए। शास्त्र में है सब कुछ, हमने पढ़ने की आदत खो दी, तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राम राम, नमस्कार, और जोर से बोलिए भारत माता की जय।